न जिसकी फिक्र हो सच्ची, ज़बां जिसकी नहीं अच्छी, तबाही देखकर तबीयत कभी जिसकी नहीं मचली, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो मेरी ये गुजारिश है कि हालात बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सबसे पहले हमको खुद को बदलना जरूरी है। जब हमारी जहनियत बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। और हम लोग जो अक्सर नेता हमारे बीच में आते हैं उनकी जी हुजूरी करते रहते हैं, जो आपके नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और हम उनको नेता समझते हैं इलेक्शन जीतने से पहले ही, और हम अपनी जो अहमियत है, अपना वजूद भूल जाते हैं। जबकि मुझे ये कहना है, अब आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा, कि जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं है। सुनिएगा, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम हैं, वो सरकार नहीं है। सरकार असल हम हैं, वो सरकार नहीं है। और हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, उन नेताओं की बात जिनके लिए ये कहना चाहूंगी कि जमाने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं। जमाने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। हिमाकत सदाकत बस यहीं तक है, हुकूमत बस यहीं तक है, हुकूमत बस यहीं तक है, हिमाकत बस यहीं तक है। मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं, मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। और देखिए, जब से बहुत टाइम से जो है हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात के लेकर हमें बांटा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बात तो हम पर भी लागू होती है, ये बात तो आप पर भी लागू होती है। अगर फिरकों में ना बंटते तो यूं बर्बाद ना होते, तो कम से कम वोट को लेकर तो बर्बाद नहीं हुई है। और जो 11 तारीख है उसको 11 ही बने रहने दीजिए, और 11 उसको अलग करके एक में ना तब्दील कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है, मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात धर्म का हर और सिलसिला, दुनिया में जात धर्म का हर और सिलसिला, ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है, ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की। और मैंने बहुत पहले ये मिसरा कहा था, और मैं तो बहुत फख्र के साथ कहती हूँ, मैंने 4 मिसरे कहे थे कि मैं मुसलमानों के बीच जाती हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैंने कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं देखी, नफरतों की या फिरका परस्ती की। वो और होंगे जो ये सब बातें करते हैं कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और अभी जौहर भाई ने, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी अभी, क्योंकि मुशायरे का तो माहौल नहीं है, मैं थोड़ी सी बात कह के फिर अपनी जगह लूंगी। जौहर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, तो मैंने ये कहा है कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता। वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। और एक बात कहूंगी कि शिकारी गजल के 2-4 अशार की, शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है, शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं अब के उसकी बारी है। शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं अब के उसकी बारी है। अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं, अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं। कि वो तो कह रहा था कि वो तो कल ये कह रहा था वो भिखारी है, वो तो कल ये कह रहा था वो भिखारी है। खैर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत। आप
आप इस्लाम वाले हैं, और ये मैंने आप लोगों से ही पढ़ के जाना है कि हिफाजत करने वाला सिर्फ वही है कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। और 3-4 अशार सुना के इजाजत, ये माना के मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, ये माना के मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी, ये माना के मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। अब पैगाम देकर जा रही हूँ कि हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। और बनो नेता चलो दिल्ली पकड़ कुर्सी मगर है जी, बनो नेता चलो दिल्ली, बनो नेता चलो दिल्ली पकड़ कुर्सी मगर है जी, जरा सी इस फसाने में शराफत भी जरूरी है, जरा सी इस फसाने में शराफत भी जरूरी है। और जरा खुदगर्जियों की मुख्तसर फेहरिस्त तुम कर दो, जरा खुदगर्जियों की मुख्तसर फेहरिस्त तुम कर दो। जो बनना है भला नेता तो नियत भी जरूरी है, जो बनना है भला नेता तो नियत भी जरूरी है। आपको अपने अपने नेताओं की नियत पता है, इसलिए मैं ये सोच के अपनी इजाजत लेना, अपनी जगह लेना चाहूंगी कि 11 तारीख को बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा। गुलाम साहब और आपके नेता, आपको पता होना चाहिए कि आपका असल रहबर कौन है। इसी उम्मीद के साथ की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इजाजत, शुक्रिया। बहुत बहुत भाई हमारे के लिए बहुत शायरी और शायर की अपनी जुबान होती है, शायरी की अपनी जुबान होती है, और 2-4 शब्दों में पूरी बात कह जाते हैं। आपने अपने मोहतरमा लता हया को सुना, बहुत सारी बातें ऐसी कर गई जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे, और एक प्रचार करके गई कि अब की बार आपको अपना नेता चुनना है, अपना विधायक चुनना है, सरकार बनाने की बात बाद में है। आपका जो सेवक होगा, आपका जो खादिम होगा, उस पर नजर डालिए कि वो बुरा है या जवान है, वो आपके लिए कितना दौड़ भागता है, या वो आपके लिए टेबलेट खा के आता है, या आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। अभी हमारे स्टेज की रौनक में शकल भैया पंचायत के हमारे बहुत ही नौजवान मुखिया जनाब मुस्तहिद साहब, और हमारे पैक्स संघ के अध्यक्ष टोली पंचायत के वाइस चेयरमैन जनाब अमीर अख्तर साहब, और हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष टोली पंचायत के मुखिया अलहाज शमशाद साहब, ये सारे लोग हमारे एक शेर की सीरत बने हुए हैं। आप लोगों को देखने, आप लोगों को हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। एक बार हम पुनः आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना कीमती समय दिया। बिना किसी तमहीद और बिना किसी ताखीर के उस शख्सियत के हवाले हम मैं करते हैं जिनको हम मंजर भोपाली के नाम से जानते हैं। हमने बार बार कहा कि उन शख्सियतों को हम लखनऊ के मुशायरे में सुना करते थे, हम काफी खुशनसीब है कि वो शख्सियतें जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हम के साथ गुल गई गुलशन गई, गुल की बारी आ गई, गुल गई गुलशन गई, गुल की बारी आ गई, सभी आ चुके हैं, जनाब मंजर भोपाली की बारी आ गई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसको लगा दे बेटा, स्टैंप लगा दे। चलो, बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोहतरमा लता हया साहिबा, हमने कभी ये इस बात सोची ही नहीं थी कि बिहार के इस खूबसूरत और सुंदर गांव में आप हजरात के बीच आएंगे, और शायद यही बात आपने भी नहीं सोची होगी कि जौहर कानपुरी और लता हया को आप इस तरह अपने सामने बैठकर सुन पाएंगे। मेरे मोहतरम जनाब MLA साहब मुबीन साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे कॉरपोरेटर साहब वो भी हैदराबाद से आए हैं,
हमारे साथी और करम फरमा महमूद इंजीनियर साहब भी हमारे साथ हैं। हम सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं, अगर हम बिखर गए तो हमारे हाथ में सिर्फ ज़ीरो आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हमें सिर्फ एक होकर ही अब ज़िंदगी जीना है, यहाँ पे बसर करना है। वोट देना है तब भी एक होकर देना है, एक ही निशान पे देना है। वो आपको मालूम है कि वो निशान पतंग का है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, वो भी इसी वजह से तशरीफ़ लाए कि यहाँ के मुसलमानों ने उन्हें आवाज़ दी। जो दुनिया की सबसे बड़ी आवाज़ है मुस्लिम लीडरशिप में दुनिया की, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आपके रहनुमा हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो कैंडिडेट आपको दिया है, जो आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर रहेंगे, ग़ुलाम सरवर साहब। मैं भी और मेरे दोनों साथी इसीलिए आए हैं कि ग़ुलाम सरवर साहब को आप अपनी मोहब्बतों से नवाजें, अपने वोट से नवाजें और पतंग के निशान पर 11 तारीख को उनको सबसे पहले जाकर वोट डाल दें। हो सकता है हमारे बाद और भी कुछ लोग आएंगे आपके बीच में दूसरी पार्टियों के, तो मैं समझता हूं कि इतनी भीड़ उनके नसीब में नहीं आ सकती। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि छोटे से गांव में हज़ारों लोग मौजूद थे, और सिर्फ इसलिए कि ग़ुलाम सरवर साहब और आली मर्तबत जनाब असदुद्दीन साहब की मोहब्बतों में यहाँ हाजिर हुए हैं। आपका मुस्तक़बिल आपके हाथ में है। अगर आपने इधर से उधर पतंग कर दिया तो फिर मुस्तक़बिल में आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। पतंग ऐसी है जो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक के ले जा सकती है। तो हमें आसमान पे जाना है, तालीम पे तवज्जो देना है। और मुझसे वादा कीजिए, हम सबको देखिए, हम लोग हज़ारों किलोमीटर से आए हैं सिर्फ इसलिए कि पतंग असदुद्दीन ओवैसी साहब और ग़ुलाम सरवर साहब की जीत हमारे हाथों से भी एक लिख दी जाए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात दोनों हाथ उठाकर मुझसे वादा करेंगे। ये शाम का वक्त हो रहा है, मगरिब का वक्त हो रहा है, कोई भी अगर जो वोट नहीं देना चाहे वो बिल्कुल हाथ नहीं उठाए, जो वोट देना चाहें वो ज़रूर हाथ उठाएं। अल्लाह का करम है, उम्मीद है कि बस यही हौसला चाहिए। मैं आपको शेर पेश कर देता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते। वो तो पीतल था, उसे किस तरह सोना करते। इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। देखिए, आते हैं लोग, जीतते हैं, फिर चले जाते हैं। मुलाज़ा फरमाइए। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे। वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। आज़ाद, क्योंकि अब मैं आपसे एक वादा और करता हूँ। यहाँ महमूद भाई हैं, हमारे कॉर्पोरेटर साहब हैं, हमारे एमएलए साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम सब वादा कर रहे हैं कि अगर ग़ुलाम सरवर साहब को आपने जिता दिया तो फिर एक बार आपके बीच में हाजिर होंगे। लता हया जौहर साहब में और 2-3 शायरों के साथ आएंगे और बाकायदा यहाँ मुशायरा भी करेंगे और आपको पूरी रात शेर सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह। अब मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ कि अब जो मेरे बाद या आज के बाद जो भी आपके पास आए, जो भी आए, आप उससे ये गीत का मुखड़ा सुनाकर हिसाब मांग लीजिएगा। समझ गए? 50-50, 60-60 साल हो गए लोगों को, एमएलए हुए, मिनिस्टर हुए, मुख्यमंत्री हुए, मगर आज तक कुछ किया नहीं इन लोगों ने। क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ।
मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। एक बार और गुजारिश, 11 नवंबर सुबह 8 बजे से 6 बजे तक बूथ खुले रहेंगे। एक एक आदमी अपने एक एक फर्ज, जो भी आपके घर में वोटर हैं, सबको ले जाकर वोट डालिएगा, चूकिएगा नहीं। बस यही गुजारिश है। और एक बार और हमें यकीन दिलाएं अपने अपने हाथ उठाकर कि असदुद्दीन साहब को, मजलिस को और गुलाम सरवर साहब को ही वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।